Assalamu alaikum everyone. Here we discuss the trends of the periodic table. Now some basic definitions are as follows. First we discuss the atomic size and atomic radius. एटम जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं जिस वजह से हम उनको नहीं देख सकते इवन कि हम पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही क्यों ना ले लें। सही, इसकी हाउएवर टेक्निक्स हैव बीन डेवलप, कुछ टेक्निक्स डेवलप्ड हुई हैं सही जिससे मेजर किया जा सकता है कोई भी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट्स का किस तरीके से हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसके डिस्टेंस को आधा करके कंसिडर करना है कि वो एक रेडियस है उस एटम का और इसको मेजर्ड करते हैं एम स्ट्रॉन्ग के अंदर। इसकी यूनिट है 1 से शो करते हैं सही, इसको एन स्ट्रॉन्ग्स कहते हैं। 1 एन स्ट्रॉन्ग्स बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के। फिर हम देखें तो जो है कुछ ट्रिक्स रिमेंबर आपको याद रखना है, जैसे एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज की क्या प्रॉपर्टी है कि ये डिक्रीज होता है पीरियड में और इंक्रीज होता है ग्रुप में। जो पीरियड में डिक्रीज होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है और ये इंक्रीज होता है ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ। जस्ट आपको ये प्रॉपर्टीज आपको ये जहन में होनी चाहिए कि इसकी क्या लॉजिक है सही। जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप का हमने ले लिया है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लेफ्ट से राइट की तरफ एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड इसको बोलते हैं, लेफ्ट से राइट जाएगा तो पीरियड की तरफ और डाउन आएगा तो ग्रुप की तरफ। तो लेफ्ट से राइट डिक्रीज हो जाएगी प्रॉपर्टी, मतलब सबसे बड़ा उससे कम फिर देन सबसे कम और इंक्रीज होगी ग्रुप में, मतलब सबसे ज़्यादा कम होते 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 पहले सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो गई। देन हमारी दूसरी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है जिसको हम शो करते हैं यूनिट जूल पर मोल से सही, इसकी यूनिट है। इसके अंदर क्या बता रहा है, इसका है कि इंक्रीज होता है पीरियड में और डिक्रीज होता है ग्रुप के अंदर सही। अच्छा, इसका एक नोट है जो आपको याद रखना है कि इट डिक्रीज इन ग्रुप में जो है ये डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है ये डिक्रीज, क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है इसके शेल्स के अंदर और ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, जैसे ही इसके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो वो रिड्यूस कर देंगे उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस। जो वैलेंस शेल जो आखिरी वाला होता है आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको ये रिड्यूस कर देगा शेल्स बढ़ेंगे तो सही। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी यूनिट जो है वो केजी पर मोल है, मतलब किलोग्राम पर मोल सही। इसका भी यही है कि इस इंक्रीज होता है ये पीरियड में और डिक्रीज होता है ग्रुप में। पीरियड में किधर इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, फर्स्ट एक ग्रुप मैंने लिख दिया, और डिक्रीज हो रहा है टॉप से बॉटम की तरफ। मैंने 7 एक ग्रुप के एलिमेंट्स लिख दिए सही। इसका भी नोट है कि डाउन द ग्रुप जो ये डिक्रीज हो रहा है क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप अट्रैक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी और न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है जिस वजह से ये ग्रुप जो है डिक्रीज की तरफ जाता है और जो है इसकी एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है। ये दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं और इसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी सही। एक और ये कि एज साइज ऑफ आयोडीन इज़ बिगर देन ब्रोमीन, आयोडीन का साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा जबकि ब्रोमीन के नतीजे में सही। क्यों, इट्स इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इज़ लेस देन ब्रोमीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है वो लेस देन है ब्रोमीन से सही। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है सही, इट डिक्रीज इन पीरियड, ये जो है सॉरी इट इंक्रीज इन पीरियड, ये बढ़ता है पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ सही। और इट डिक्रीज इन ग्रुप, जैसे ऊपर प्रॉपर्टी चल रही है सेम इधर भी ऐसी ही है।